हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपॉर्चुनिटी फॉर जय। तो आज आइए हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मोशन के बारे में डेरिवेशन करते हैं। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में एवरेज स्पीड और उसके साथ नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का बेसिकली ग्राफ देखा था। आज आइए हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मोशन डिराइव करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन मोशन को डिराइव करने के लिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन मोशन। तो हमने एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या सीखा था? एक्सीलरेशन इक्वल टू हमने सीखा था v माइनस यू अपॉन टी। एक्सीलरेशन इक्वल टू कितना था हमारा? v माइनस यू अपॉन टी। तो अगर हम टी को यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ तो हमारा कितना हो जाएगा? ए टी इक्वल टू हमारा हो जाएगा v माइनस यू। ए टी इक्वल टू हमारा हो जाएगा v माइनस यू। और इस ए टी कॉन्सेप्ट के साथ जब ए टी इक्वल टू हमारा हो जाएगा v माइनस यू, तो उस कॉन्सेप्ट हम लोग ये कोरिलेट कर पाएंगे कि यहाँ माइनस में है। बेसिकली हमने कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा था कि जब भी कोई माइनस की चीज़ रहे और वो इक्वल के ट्रांसपोज होती है उसका सिंबल क्या होता है? प्लस में। यानी हमारा v इक्वल टू कितना हो जाएगा? u प्लस ए टी। और ये हमारा क्या देगा? ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन मोशन का डाइवर्सन देगा। ये बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, बस यहाँ एक कॉन्सेप्ट क्या यूज हुआ है आप सेकेंड देख लें। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सीलरेशन इक्वल टू हमारा होता है v माइनस यू अपॉन में टी। आपने बेसिक लीनियर इक्वेशन में क्या पढ़ा था कि प्लस इक्वल के बाद सिंबल जाने के बाद क्या होता है? माइनस। अगर माइनस है तो सिंबल ट्रांसपोज होके प्लस। मल्टीप्लाई का जो सिंबल था वो जाके होता है डिवाइड, और जो डिवाइड होता है वो आपका चेंज होता है मल्टीप्लाई में। तो बेसिकली ये ट्रांसपोजिंग साइन हमने देखा था और इन्हीं का यूज करके हम लोग बेसिकली लीनियर इक्वेशन को प्रूफ करेंगे। फॉर्मूला तो वो हमारा क्या होता है? एस इक्वल टू हमारा होता है यू प्लस भी अपॉन में टू। ये हमारा एवरेज स्पीड इक्वल टू हो गया एस इक्वल टू यू प्लस भी अपॉन टू। और हमने डिस्टेंस का बेसिकली फॉर्मूला क्या सीखा था? डिस्टेंस इक्वल टू हमारा क्या होता है? डिस्टेंस इक्वल टू हमारा होता है स्पीड इंटू टाइम। तो अगर हम लोग बेसिकली देखते हैं डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, तो डिस्टेंस को अगर हम लोग एस से डोनेट करते हैं तो हमारा डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम। तो उस कॉन्सेप्ट में डिस्टेंस को हम लोग एस ले लेते हैं। जो हमारा स्पीड हो गया वो हमारा हो गया यू प्लस भी बाई टू इंटू टाइम। तो अगर हम लोग इस कॉन्सेप्ट से चलते हैं तो बाई यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन मोशन, तो फर्स्ट इक्वेशन मोशन से हमारा क्या होता था? v इक्वल टू हमारा होता था u प्लस भी इक्वल टू हमारा हुआ u प्लस ए टी के बराबर। बाई यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन मोशन v इक्वल टू हमारा कितना हो गया? v इक्वल टू हमारा u प्लस ए टी के बराबर। ये हमने फर्स्ट इक्वेशन मोशन से देखा था। हमने क्या देखा था कि v जो था वो हमारा किसके बराबर था? u प्लस ए टी के बराबर था। ये अगर इसको हम फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन मोशन से था। और हमने यहाँ क्या देखा? हमने यहाँ ये देखा कि s जो है वो किसके बराबर है? u प्लस भी बाई टू इंटू टाइम के बराबर है। तो अगर हम लोग v का वैल्यू u प्लस ए टी इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो हमें क्या ऑब्टेन होगा? तो s इक्वल टू अगर हम लोग ऑब्टेन करते हैं u और v इक्वल टू रख देते हैं, v इक्वल टू हम लोग रख देते हैं u प्लस ए टी। यू प्लस ए टी अपॉन टू इंटू टी रख देते हैं। तो उसके रखने से हमें क्या ऑब्टेन हो जाएगा? एस इक्वल टू यू प्लस यू हमारा कितना हो जाएगा? तो हमारा एस इक्वल टू हो जाएगा टू यू टू यू टू यू प्लस ए टी। टू यू प्लस हमारा हो जाएगा ए टी, और टू यू प्लस ए टी कॉन्सेप्ट से हम लोग यहाँ पे आराम से कर पाएंगे। तो एस इक्वल टू हमारा बन गया टू यू प्लस ए टी। तो टू यू प्लस ए टी को अगर हम लोग यहाँ अच्छे से लिखते हैं तो एस इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? टू यू प्लस ए टी बाई टू इंटू टाइम कर देते हैं। तो अगर इस कॉन्सेप्ट में हम लोग अच्छे से चलते हैं तो अगर आपने बेसिकली अलजेब्रा में एक चीज़ पढ़ा होगा कि अगर आपका x इंटू ए प्लस बी हो, अलजेब्रा में ऐसा होता था कि x इंटू अगर ए प्लस बी, इसको आप अच्छे से थोड़ा और फिल करें, अगर x इंटू आपका ए प्लस बी इंटू एक्स ऐसा लिखा होता था तो उस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या कर रहे थे? x इंटू ए प्लस बी एक्स लिखा होता था। तो हम क्या कर रहे थे? एक बार हम लोग बेसिकली x का मल्टीप्लाई एक बार a के साथ कर रहे थे और एक बार x का मल्टीप्लाई बी एक्स के साथ कर रहे थे। और इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग ऐसे लिखते थे कि ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर। ये हमने बेसिकली देखा था अलजेब्रा में। आपने बेसिक क्लास 6-7 का अलजेब्रा को पढ़ा होगा तो उसमें ऐसा मल्टीप्लिकेशन आपने किया होगा। अगर इस कॉन्सेप्ट को यहाँ से कोरिलेट कर रहे हैं तो x इक्वल टू जब ए एक्स प्लस बी, तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है और सेम कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे पुट आउट कर देते हैं। तो अगर वहाँ हम लोग सेम कॉन्सेप्ट को पुट कर रहे हैं तो हमें कॉन्सेप्ट क्या पता चलेगा? एस इक्वल टू हमारा हो जाएगा, एस इक्वल टू हमारा क्या बना? टू यू प्लस
80 अपॉन में 2 इंटू टी बना। तो एस हमारा एक बार इसके साथ गया होगा तो यहाँ 2s आ जाएगा, ठीक है। और इसके बजाय आप यहाँ ले जाने के बजाय आप थोड़ा सा पोलाइट ये करें कि चीज़ों को वहीं पे एस को छोड़ दें। तो अगर हम लोग ऐसे ले जाते हैं एस इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, एस इक्वल टू 2u/2 प्लस 80/2 इंटू टाइम। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट कहाँ से ओरिजिनेट होता है, जैसे कि अगर 2 प्लस 3x/2 आपका लिखा हुआ, 2 प्लस 3x/2 लिखो, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं 2/2 प्लस 3x/2। इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 प्लस 3x/2। अगर इस कॉन्सेप्ट को हम लोग ऐसे कोरिलेट करके चलते हैं तो बेसिकली यही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे लगाना है। तो 2 से तो 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा और उसके साथ फिर अलजेब्रा का वो कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको पीछे भी तुरंत बताया कि हमें क्या यहाँ सोचना है, हमें कुछ ऐसा सोचना है कि अगर a इंटू बी प्लस सी एक्स है तो हमें कैसे रखना है उसे, हमें रखना है ए बी प्लस ए सी और एक्स, हमें ऐसा सोचना है। तो अगर इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे कोरिलेट कर रहे हैं तो एस इक्वल टू हमारा हो जाएगा यू टी, एक बार टी का मल्टीप्लाई इसके साथ और एक बार टी का मल्टीप्लाई इसके साथ, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और इससे हमारा फाइनल रिजल्टेंट क्या निकल के आता है, इससे हमारा फाइनल रिजल्टेंट जो निकल के आता है वो हमारा होता है एस इक्वल टू यू टी प्लस एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमारा एक फाइनल रिजल्टेंट निकल के आया हमारा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए। तो आइए हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमें ऐसे कॉन्सेप्ट से कोरिलेट करना है कि हमारा v इक्वल टू क्या होता है, v इक्वल टू हमारा होता है u प्लस v इक्वल टू हमारा होता है u प्लस 80 होता है। तो अगर हम लोग इस कॉन्सेप्ट को ऐसे कोरिलेट करके चलते हैं v इक्वल टू u प्लस 80, तो हमारा अगर तो हमने फर्स्ट इक्वेशन से v इक्वल टू क्या देखा था u प्लस 80 के देखा था। तो जब हमने फर्स्ट इक्वेशन मोशन से v इक्वल टू u प्लस 80 देखा था तो इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं v माइनस यू इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं 80। तो टाइम बराबर हम क्या लिख सकते हैं, टाइम बराबर v माइनस यू बाई ए। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन से पहला इक्वेशन बना, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन मोशन से बना। अगर उसके साथ हम लोग कोरिलेट करके देख पाए तो अकॉर्डिंग टू द सेकंड इक्वेशन मोशन, तो सेकंड इक्वेशन मोशन से हम लोग ये बोल सकते हैं, सेकंड इक्वेशन मोशन से हमने क्या देखा था, सेकंड इक्वेशन मोशन में हमारा s इक्वल टू क्या बना, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा बना सेकंड इक्वेशन से क्या बना, सेकंड इक्वेशन से हमने पिछले ही में अभी तुरंत हमने पिछली स्लाइड में डिराइव किया था एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमारा बना सेकंड इक्वेशन मोशन से। तो जब हमने टाइम का वैल्यू पिछले इक्वेशन से डिराइव किया उसे हम लोग क्या करते हैं पुट आउट कर देते हैं। तो जब हमने टाइम वैल्यू रखा यहाँ पे तो हम लोग टाइम का हमने क्या निकाला, हमने टाइम इक्वल टू निकाला v माइनस यू बाई ए। तो u इंटू वी माइनस यू बाई ए और प्लस हाफ इंटू ए इंटू वी माइनस यू बाई ए पे होल स्क्वायर। तो बेसिकली आप यहाँ देखें बेसिक अलजेब्रा का यूज हो रहा है कि हाफ u इंटू वी माइनस यू बाई ए प्लस हाफ इंटू ए वी माइनस यू अपॉन ए का होल स्क्वायर। एस इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, एस इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं अच्छे से, यहाँ पे हम लोग एस को लिख सकते हैं। एक बार आपने बेसिक अलजेब्रा का क्या मल्टीप्लाई में सीखा था, यू भी माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस हाफ इंटू ए। अगर हम लोग इसको ऐसे कोरिलेट कर पाए तो हाफ इंटू यू भी माइनस ए, तो v माइनस यू का होल ए स्क्वायर कितना हो जाएगा। तो आपने बेसिकली आपको पता है कि आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर हमारा होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर था। बस इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग अगर वहाँ देखा जाए तो v माइनस यू पे होल स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा। तो एक बार ना आप a को यहाँ v मान लो और b को क्या आप मान लो u मान लो, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2vu। इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग कोरिलेट करके आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग v माइनस यू होल स्क्वायर क्या लिख सकते हैं v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2vu। बस आप इसको यहाँ यूज करें तो इसको क्या लिख सकते हैं v स्क्वायर
प्लस यू स्क्वायर माइनस 2v अपॉन में क्या लिख सकते हैं, अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ इस कॉन्सेप्ट को ऐसे कोरिलेट करके लिख सकते हैं। तो जब इसको हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, तो अब आप यहाँ देखिए क्या यहाँ ए से ए कैसे ए के कट जाएगा। तो अगर हम लोग बेसिकली बात को देखें तो हमारा एस इक्वल टू क्या बना, हमारा एस इक्वल टू बेसिकली यहाँ से डिराइव होगा कि एस इक्वल टू हमारा यहाँ से अगर बेसिकली हम पिछले स्लाइड में आ सकते हैं तो यू भी माइनस यू स्क्वायर बाई ए, एस इक्वल टू हमारा क्या बना, यू भी माइनस यू स्क्वायर बाई ए प्लस हाफ हमारा ए बना यहाँ नीचे, ठीक है, क्योंकि हमने देखा था कि ए कैसे ए के बस कैंसिल हुआ था, और भी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2v इंटू भी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2vu, ठीक है। अगर इस कॉन्सेप्ट को हम लोग देखते हैं तो ए और 2a के एलसीएम कितना आ जाएगा, ए और 2a के एलसीएम के लिए हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 2a, ए और 2a का एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, ए और 2a का एलसीएम 2a आ जाएगा। तो जब ए और 2a का एलसीएम हमारा 2a आ जाएगा, तो यहाँ पे अगर ऐसे हम लोग लिखते हैं 2a, तो ए के टेबल में ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या 2, तो हम लोग यहाँ पे ना 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 यू भी माइनस यू स्क्वायर प्लस यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1 और यहाँ पे भी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2vu ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो अगर 1 लिख देते हैं और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे s लिखा हुआ है, तो यहाँ s लिखा हुआ, तो 2a का मल्टीप्लाई इसके साथ कर देते हैं, तो ये क्या बनेगा 2a इंटू एस कितना हो जाएगा 2as इक्वल टू हमारा बन जाएगा इसके एक बार मल्टीप्लाई 2u के साथ और एक बार मल्टीप्लाई यू स्क्वायर के साथ, यानी हमारा क्या बनेगा, ये हमारा 2u भी बनेगा, 2u भी बनेगा माइनस 2u स्क्वायर बनेगा, 2u स्क्वायर बनेगा, उसके साथ हमारा प्लस भी स्क्वायर प्लस हमारा भी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2vu बनेगा। अगर हम लोग यहाँ अच्छे से कोरिलेट करके देख पाए तो हमारा प्लस 2u भी से माइनस 2vu कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ कटने के बाद इसको हम लोग और अच्छे से देखें तो भी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2u स्क्वायर, यह हमारा बनेगा 2as, ये हमारा बनेगा 2as, ठीक है। ये हमारा इसको अच्छे से लिख लेते हैं 2as ताकि आपको क्लैरिटी एकदम अच्छे से हो। यहाँ पे बनेगा 2as, तो यहाँ ना आप देख पा रहे हो यहाँ u क्या कितना लिखा 1 लिखा हुआ है और यहाँ पे -2 लिखा हुआ है। आप कहीं भी ऐसा याद रखें ना, अगर आपको 1 -2 का सब्ट्रैक्शन करना हो तो आंसर कितना आता है -1। ऐसा क्यों, क्योंकि कभी भी अगर बड़े नंबर का आगे माइनस का सिंबल तो आंसर में किसका सिंबल आएगा, माइनस का सिंबल आएगा। बस इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ को रिलेट करते हैं। तो अगर इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर अगर फोकस करें अच्छे से तो हमारा आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इसको हम लोग यहाँ पे 2as, तो हमारा इससे थर्ड इक्वेशन मोशन हमारा अच्छा से डिराइव हुआ, भी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि अब हम ये हमने ग्राफिकल मैथमेटिकल मेथड से डेरिवेशन किया, अब हम लोग इन तीनों इक्वेशन मोशन को ग्राफिकल मेथड से डेराइव करेंगे। अगर आपको कहीं भी तीनों इक्वेशन मोशन डेरिवेशन में आपको डाउट हो तो आप उस पॉइंट को कमेंट करें और मैं जरूर ट्राई करूँगा आपके कमेंट का आंसर दूँ। और उसके साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद है चैनल को लाइक शेयर और वीडियो को सब्सक्राइब करें।